आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले आप लोगों को याद होगा हमने अहमद को एक सेटअप लगवा के दिया था क्योंकि इसके सर पे इसके पेरेंट्स नहीं है। अहमद के पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है। इस दुनिया में ये बच्चा बिल्कुल अकेला सर्वाइव कर रहा था और इसके पास एक बेहतरीन स्किल था कपड़े स्टिच करने का, मगर जो मशीन यूज कर रहा था वो भी किसी से उधार लेके इस्तेमाल करता था जो कि आए दिन खराब भी हो जाती थी। इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए हमने इसको एक मशीन लेके दी थी ताकि अपना स्किल यूज करते हुए खुद कुछ कमा सके और घर का ब्रेड एंड बटर पूरा कर सके। जो भी मशीन और मटेरियल उस टाइम पॉसिबल था हमने अहमद को ले दिया था। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जिन पर्सन को काम लगवा के दिया जाता है उनके साथ मेरा कंप्लीट कांटेक्ट भी होता है और मुझसे अपडेट भी लेता रहता है और मुलाकात भी होती रहती है। ये बाहिर भाई ने अपनी फ्लेक्स लगाई है, ये इसका नंबर है अहमद का, साथ अपनी छोटी सी पिक्चर है और ये शॉप है। ठीक है, पूरी एक जैसे दर्जी की टेलर की शॉप होती है वो है। ये मशीन ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये मशीन ली थी, घर में काम किया। अहमद मुझे बताओ, हमने तो स्टार्ट किया था घर से काम, यहाँ तक कैसे पहुँच गए? माशाल्लाह, 2-3 महीने वहाँ काम किया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने अपना शॉप लेने का सोचा। ओह वेरी गुड। पर ये आपकी सारी मेहनत है शहजादे। अहमद ने मुझे अपनी मल्टीपल अचीवमेंट शेयर करते हुए बताया कि इमरान भाई जब से हमने उस वीडियो को अपलोड किया तो मल्टीपल लोगों ने मुझे रीच आउट किया भाई उन्होंने कैंची भेजी थी स्पेशल कटिंग के लिए। एक भाई ने कार्ड बनवा के भेजे थे। कार्ड्स, ठीक है, जो विजिटिंग कार्ड बन गया, एक बंदे ने कैंची भेज दी। उसके अलावा आपने सूट भी रखे थे। सूट भी रखे, 1-2 भाइयों ने रीच आउट भी किया था। अभी यार मैं आपको मकसद बताता हूँ कि अहमद के पास आने का हमारा मकसद क्या है। हम ना इसलिए यहाँ पे आए हैं। अहमद की शॉप तो आपको नजर आ रही है, काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब शॉप के अंदर आपको माशाल्लाह हर चीज एक नजर आ रही है। नीचे आपको कटिंग भी नजर आ रही है, पता लग रहा है कि भाई एक दर्जी की शॉप पे आप आए हैं। मशीन सही चल रही है, तंगी तो नहीं दी मशीन ने कोई? वेरी गुड जी, वेरी गुड। अहमद के पास कुछ लोगों ने ईद भेजी, अहमद ने अपनी कुछ सेविंग की, ज्यादातर तो अपनी अहमद की सेविंग थी। अहमद ने वो मुझे पैसे भेजे और कहता है कि इमरान भाई अब बताओ क्या चाहिए, खुद बताओ। काज ओवरलॉक वाली मशीन, ठीक हो गया। आपने इमानत मेरे पास भेजी, वो तो वैसे पड़ी हुई है। और आपने मुझे बजट भी बताया कि काज ओवरलॉक की मशीन कितने में आनी है। ये चीज इसलिए की जा रही है अहमद कि आपने अपने काम को उठाया है, आगे भी लेके जाओगे। अगर ये मशीन सही चली तो फिर हमें उन्हीं को कहना चाहिए। फोन करो फिर उन्हें। कब लेने आए? क्या कह रहे हैं? हम हफ्ते बाद दिन जाके ले सकते हैं? मंगवा लेगा वो? डन हो गया। मैंने अहमद को साथ लिया और डायरेक्टली पहुंच गए उसी शॉप पे जहां से हमने लास्ट ईयर मशीन ली थी। हम जब शॉप पे पहुंचे तो भाई ने कहा कि आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारी मशीन को ओल्ड मशीन की तरह यहाँ पे टोटल असेंबल करना पड़ेगा। भाई की बात से एग्री करते हुए उन्हें फौरन से कह दिया कि आप जल्दी से इस मशीन को तैयार करना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि ये मशीन का जो टोटल एंड पे बिल बनने वाला है, इसके अंदर 70,000 रुपया अहमद की खुद की सेविंग है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उसने ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर खुद से सेविंग की है ताकि अपने आप को मजीद अपडेट कर सके। एक एप्रिसिएशन भी है, उसके साथ साथ शहजादे ने अपनी जो सेविंग की थी वो और बाकी इसके अंदर डाल के प्रॉपर कांच की मशीन ली जा रही है, जिसके ऊपर अभी इंस्टॉल होगी तो आपको पता लगेगा कितनी हैवी मशीन है और जैपनीज ली है। और दूसरी साइड पे एक और टेबल तैयार हो रहा है जिसके ऊपर हम ओवरलॉक रखाएंगे, क्योंकि जब कांच करना तो ऑब्वियस बात है ओवरलॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों भाइयों ने जब मशीन को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ साथ मैं इन भाइयों के अहमद की अचीवमेंट्स भी शेयर करता था, जिस बेस पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इमरान भाई इस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा सेविंग भी कर ली है, उसके साथ अपने आप को एक शॉप के अंदर भी शिफ्ट कर लिया, जो कि पहले सिर्फ एक घर के अंदर बैठ के स्टिचिंग कर रहा था। बहुत जल्दी में भाई ने आज हमारा काम किया क्योंकि दूसरी मशीन भी अभी इसके ऊपर एडजस्ट करनी है, वो इससे बजनी है। ये है जी ओवरलॉक की मशीन, ये भी छोटी मशीन है और आपको वो पीछे नजर आ रही होगी, वो है हमारी बड़ी मशीन। वो जब उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगी टोटल जैपनीज है, ताकि अहमद के पास रहे तो पायदार भी रहे और खराब भी ना हो। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ रही थी सारी चीजें सुन सुन के। एक इस एज का बच्चा अपने आप को ग्रो करने के लिए जो उसके पास एक स्किल था, कितना एफर्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट करने के बाद हमारी दोनों मशीन्स को उनके टेबल्स के ऊपर अच्छे से असेंबल कर दिया गया था, क्योंकि ये टेबल्स इन्हीं के साथ होते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद अब बारी थी इन मशीन को टेस्टिंग करने की। भाई ने अहमद को मशीन को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए छोटे छोटे प्रिकॉशंस बता दिए। उसके साथ साथ जब तक अहमद ने स्टूल पे बैठ के अपनी तसल्ली नहीं की, मैंने तब तक बिल नहीं बनवाया। आपके सामने अहमद के फेस के ऊपर कितनी ही प्यारी स्माइल आ रही है कि मेरी अब 2 मशीन मजीद बन चुकी हैं। मैंने भाई को कहा कि आप काइंडली मुझे जल्दी से बिल बना दें। अहमद को पिक किया और जल्दी से पहुंच के कैश निकलवाने के लिए। इतनी देर में मेरे ज़हन में आ चुका था कि हमने जो 2 मशीन ली है, इसके साथ जो भी धागा और बाकी मटेरियल इस्तेमाल होना है उसके अंदर भी लाजमी अपना हिस्सा डाला जाए, ताकि अहमद अगेन मजीद उसको प्रॉफिट हो और वो मजीद सेविंग कर सके। अहमद को इजाजत दे दी थी कि जो धागा इन दोनों मशीन के अंदर लगना है वो भी आप परचेज कर लो, उसके साथ कोई भी बुकरम, नलकी, बटन्स कुछ भी लेना चाहो तो ले लो। अहमद ने मुझे फौरन शेयर किया कि इमरान भाई अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं कुछ फैंसी बटन्स लेना चाह रहा हूँ, ताकि कोई भी कस्टमर जब मेरे पास स्टिच करवाने आए उसके पास बटन्स की वैरायटी सामने रख दूंगा, जिस बेस पे मुझे इसमें से भी कुछ प्रॉफिट होगा और सिलाई में से भी कुछ प्रॉफिट होगा। मैंने अहमद को एग्री किया, उसने अपनी मर्जी से एक नॉर्मल सी क्वांटिटी के अंदर कुछ बटन्स भी परचेज कर लिए, बड़े रूलर धागे के भी परचेज कर लिए, उसके साथ कुछ बुकरम्स ले लिया। मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड होती है एक दर्जी
मर्जी को उसने अगेन वो चीजें परचेज कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें लेने के बाद इसका बिल पे किया और पहुंच गया मशीन वाली शॉप पे, जहाँ पे भाई ने हमारी मशीन ऑलरेडी तैयार कर रखी है। भाई से जाके हमने बिल बनवाया जो कि 1,80,000 का बिल बना था, बट भाई ने अपना खास हिस्सा इसके अंदर डालने के लिए हमें उसमें से 10,000 लेस कर दी। एक लोडर हायर करके दोनों मशीनों को अंदर लोड करवा के अहमद के घर भेज दिया। मजीद आप लोगों को एक चीज बताता जाऊं कि जिस शॉप के अंदर आपको अहमद बैठा नजर आता था वो शॉप काफी ज्यादा छोटी थी, उसके अंदर आप ये 3-4 टेबल नहीं आ सकते थे। इस चीज को देखते हुए साथ वाली शॉप वाले ओनर से हमने बात की कि हम आपको एक एडवांस और एक रेंट दे सकते हैं, अगर आप अलाउ करें तो हम इस शॉप के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। शॉप के ओनर ने जैसे ही हमें अलाउ किया तो मैंने अहमद को कहा कि आपने यहाँ पे अच्छे से पेंट और वायरिंग करवा लेनी है, अपने टेबल्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जिस चीज के लिए मैं उसको कुछ अमाउंट दे के आ चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई की? शुक्र अल्लाह का। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत मुबारक हो जी। पहले हमारे पास ये शॉप थी जो कि हाफ पोर्शन में थी, बट अंदर से दीवार अभी नहीं की गई थी इसकी, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी, इसलिए इस शॉप की जगह हमने ये शॉप ले ली है। पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा अहमद बैठ के काम कर रहा है, जो हम सामान लाए हैं वो भी लगा लिया गया है, उसके साथ नीचे शीट लगा ली। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा किया। एक साइड पे हमारी होगी ओवरलॉक की मशीन, इस साइड पे हमारी होगी कांच की मशीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक बेहतरीन काम सेटअप हो गया। अब शॉप की तरह लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद यार देख के दिल खुश हो रहा है शहजादे, आपने पहले बड़ी मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे हो, अब आपने आगे भी करनी है। कि ये जो बॉय आपको बैठा नजर आ रहा है इस टाइम टेबल पे स्टिच करते हुए, अहमद ने इसका रिस्क अपने साथ जोड़ने के लिए इसको जॉब दे दी है ताकि मजीद लोगों का रिस्क अपने साथ जोड़ सकूं। अहमद ने मुझे कहा था भाई आते हुए इन दोनों टेबल्स का स्टूल हम लाना भूल गए, कल जो हम सामान लेके आए तो वो ले आइएगा। अब वो जल्दी से जाके हम वो लेके आते क्योंकि मैं भूल गया हूँ। अहमद चले अभी लेके आए, बाइक पे पीछे पकड़ लोगे? चलो 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 चलो। बाइक पे बिठाया और पहुंच गया स्टूल वाली शॉप पे, जहाँ से 1 साल पहले स्टूल लिया था, क्योंकि वो स्टूल काफी ज्यादा पायेदार है और अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। भाई से 2 स्टूल निकलवाए, उसकी पेमेंट की, अगेन वापस पहुंच गया शॉप पे। अब मुझे बताओ कि हमारा सारा काम हो गया, स्टूल भी आ गया, सारा कुछ है, अब रह क्या गया? एडवांस और रेंट रह गया, बस उसके अलावा सारा और निकाल लिया करोगे हर महीने 6,000 है ना, निकल जाया करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको कितने पैसे देने हैं? 12,000 देना। एक हमारा इस शॉप का हमने जो ये शॉप ली है जिसके अंदर हमने सारा पेंट वगैरह और वायरिंग करवा ली है, उसके ऊपर पूरा सेटअप बना दिया है इस शॉप का। अब हम देंगे एक रेंट और एक एडवांस। लो सर ये पकड़े, ये कितने हैं जरा? 12। एक हो गया इस शॉप का एडवांस और एक हो गया रेंट। अब ये शॉप आपकी है, मजीद मेहनत करो। मुझे एक और चीज बताओ कि कोई बंदा टेलर का काम जिसको आता है वो करना चाहे तो उसको करना चाहिए, इसमें बचत है? करना चाहिए जी, करना चाहिए। 40% है प्रॉफिट इसमें। 40% सिलाई लेते हैं ना, हाँ 400 बचत है पर सूट। ले भैया। अच्छा टाइमिंग बताओ इस शॉप की, क्या टाइमिंग हुआ करेगी? सुबह 9 बजे आओगे, रात 9 बजे जाओगे, और छुट्टी किस दिन? जुम्मे दिन छुट्टी करते हो? चलो गुड हो गया। लेकिन सर बाई फ्लैक्स पे आपको नंबर था, अहमद का नंबर में दोबारा फ्लैक्स पे आपको नजर आ गया होगा। आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहें, सूट सिलाई करना चाहें, एड्रेस पूछना चाहें तो अहमद से पूछ सकते हैं। और लो भाई अहमद मुबारक हो, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़। एक चीज आप लोगों को अगेन मेंशन करूंगा कि ये जो हमने सामान लेके दिया है अहमद को एज ए एप्रिसिएशन, जो कि 1 साल पहले इसको एक छोटा सा सेटअप एक मशीन लेके दी थी जिससे उसने इतना अपने को ग्रो किया, एक शॉप ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह उस शॉप का रेंट वगैरह मैंने अपनी खुशी से दे दिया और वो कहता नानवे में एवरी मंथ आराम से निकाल लिया करूंगा, उसका एडवांस और बाकी दे दिया गया। 2 मशीन बना के दे दी, एक कांच की मशीन और एक ओवरलॉक की मशीन को बना के दे दी। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि ये जो मशीन के अंदर जो भी पैसे वगैरह हमने यूज किए हैं, इस टोटल अमाउंट का 70,000 अहमद का अपना था जो कि उसने सेविंग की। कुछ लोगों ने उसको ईद भेजी और उसने बाकी पैसे कमाए थे वो सेविंग कर करके मुझे भेज दिए कि मिनान भाई अपने पास रख ले, मेरे पास कहीं यूज ना हो जाए। मैंने सोचा क्यों ना जो उसकी दूसरी विश है उसको पूरा किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी फूड और हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।